हाय, गुड आफ्टरनून। सास, बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। इस शो के थ्रू आइडिया यह है कि सब महिलाएं जो स्टॉक मार्केट से जुड़ी हैं या जुड़ने का मन बना रही हैं, उन सब की स्टॉक स्पेसिफिक उलझने दूर करी जाए। रोज 12:30 बजे इसी प्रॉमिस के साथ हम लोग आते हैं और देश के जाने माने एक्सपर्ट्स को अपने साथ लाते हैं। आज पुणे से राजेश सतपुते.com के राजेश सतपुते हमारी मदद करने के लिए जुड़ते हुए। सतपुते साहब, गुड आफ्टरनून। बस बातचीत की शुरुआत करूंगा। पहले हम तक रीच आउट करने के तरीके प्लीज स्क्रीन पे दिखाइए। तमाम विकल्प आएंगे। वो ट्विटर का यानी कि एक्स का हैंडल, इंस्टाग्राम और थ्रेड का हैंडल। थ्रेड तो मेरे ख्याल से चला ही नहीं, लेकिन फिर भी अपन ने हैंडल बना दिया तो दिखाएंगे। और व्हाट्सएप का नंबर भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। रीच आउट करिए, अपने सवाल भेजिए। थोड़ा समय लगेगा हम लोग की तरफ से रिवर्ट आने में, पर टीम्स आपसे कांटेक्ट करेंगी और किसी दिन म्यूचुअल कंसेंट से आपकी अवेलेबिलिटी और हमारे पास स्लॉट अवेलेबिलिटी के हिसाब से अपन डिसाइड कर लेंगे वो दिन। सतपुते साहब, आप ट्विटर पे तो आप हो, ये आप फेसबुक पे भी होगे। आपने भी थ्रेड का अकाउंट बनाया था कभी क्या? पहले कभी बनाया था आशीष जी, लेकिन वो इतना फॉलो नहीं हुआ मेरे से। लेकिन हाँ, मेरा ट्विटर बहुत एक्टिव है। हाँ, ट्विटर तो आपका एक्टिव है। थ्रेड मतलब गड़बड़ा गया। मुझे लगा था ट्विटर का कंपटीशन आया है। मैंने पहली फुर्सत में अपना ओरिजिनल आईडी जो था वहां पे लॉक कर लिया, पर वो मैं खुद भी पासवर्ड तक भूल गया उसका, तो मुझे याद भी। खैर, वो सेव्ड होगा तो सिस्टम में बात अलग है। थ्रेड ऐसा ठंडा पड़ गया। और थ्रेड पे मैंने शुरुआत में कुछ क्वेरीज आई थी, उसके बाद वहां पे कोई क्वेरी नहीं आती। अभी भी इंस्टाग्राम और ट्विटर पे ही क्वेरीज आती हैं, और सबसे ज्यादा तो खैर वो व्हाट्सएप नंबर पे भी आती हैं। खैर, मार्केट स्क्रीन पर आएगा। बहुत 3 दिन से अपमूव्स थे। फ्राइडे को उसमें जबरदस्त तगड़ा अपमूव 450 पॉइंट का, और उसके ऊपर कल मंडे को 150 पॉइंट का उछाल था। बैक टू बैक 2 बहुत पावरफुल सेशंस के बाद आज लार्जली कंसोलिडेशन का नाम पे बाजार कह लीजिए। हम एक समय 40 पॉइंट ऊपर, एक समय 50 पॉइंट नीचे। वो जो पीक दिख रही है 40 पॉइंट ऊपर निफ्टी, वो जो ट्रॉ दिख रहा है, दबाव दिख रहा है, वो 50 पॉइंट दबाव का। मतलब दिन भर में 100 पॉइंट का भी दायरा नहीं रहा, और इस समय फ्लैट लाइन के आसपास बिल्कुल मस्त सुस्ताते हुए। कोई बुरा नहीं है यार। 2-3 दिन बहुत पावरफुल कमबैक मोमेंटम रहा। वो फेड के आउटकम के बाद हमने खास तौर पे फ्राइडे को बहुत अच्छे मूव्स आते हुए देखे, फर्दर कंसोलिडेट करा। ये चर्चा हो भी रही थी, और 26,000 की अहमियत भी समझिए। एक तो साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट लेवल है, ऊपर से बिल्डअप के लिहाज से ओआई का बिल्डअप, और खास तौर पे कॉल राइटर्स का जोन है वो 26,000 का। उसी के पास आते आते मामला थोड़ा सा पस पड़ा। आज का हाई देखिए आपकी स्क्रीन पे 25,980 के आसपास का। तो एज एक्सपेक्टेड उस इंपॉर्टेंट थ्रेशोल्ड से पहले थोड़ा सा मामला कंसोलिडेशन की तरफ जाता हुआ, जो ठीक है। और एक और चीज, निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट दिखाइएगा तो ऐसा कुछ नहीं है कोई सेक्टोरली मैं पिक एंड चूज कर लूं, ऐसा कुछ नहीं। कोई एचडीएफसी बैंक अच्छा कर रहा है तो दूसरी तरफ कोई कोटक दिक्कत में उधर लेगार्ड्स में नजर आएगा। देखिए आपकी स्क्रीन पे ऐसे ही कोई टाटा स्टील, पावर ग्रिड मदद कर रहे हैं, तो कोई एचयूएल, इन्फी और रिलायंस वगैरह थोड़े से पस्त पड़े हुए नजर आएंगे। तो ये समीकरण ऐसा कोई सेक्टोरल वो नहीं है, मिला जुला रुझान है आज मार्केट्स का। अच्छी बात यह है कि ब्रेथ भी 1:1 के आसपास ही है, ना एडवांस ना डिक्लाइन, जैसे की टसल नजर आ रहा है। तो इस इंपॉर्टेंट जोन्स के आसपास, इंपॉर्टेंट पड़ाव के आसपास कह लीजिए एक टसल है, और होपफुली शिफ्ट हम ब्रेथ कैचअप कर रहे हैं। सतपुते साहब, लेकिन आप पोजीशन कैसे हो? एक था अड़चन वाला जोन, वो अड़चन बना, नहीं तो वो मोमेंटम पे थोड़ा सा ब्रेक लगा कहने के लिए कंसोलिडेट कर रहे हैं। पर इस कंसोलिडेशन की रीडिंग क्या है? सुबह से मूड ठंडा ही पड़ा है। वैसे एडवांस डिक्लाइन दिखाइएगा एक बार स्क्रीन पे। जहां खुले थे अब हम 1:1 की तरफ बढ़ चले। आज का सेकंड हाफ उसके याद से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आज निफ्टी फाइनेंशियल्स की ध्यान रखिएगा, मंथली एक्सपायरी का दिन भी है। सतपुते साहब, निफ्टी पे व्यू क्या है इस समय? आशीष जी, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून एवरीवन। आशीष जी, देखिए निफ्टी का व्यू बहुत ही क्लीन एंड क्लियर है। मुझे लगता है कि निफ्टी एक जबरदस्त अप ट्रेंड में है। रही बात आज की, तो मुझे लगता है ये जब तक 25,900 के ऊपर निफ्टी ट्रेड करेगा, निफ्टी स्पॉट की बात करूं, तब तक पूरे चांसेस है कि आज ये एक बार के लिए 26,000 को दस्तक देगा। सामने एक्सपायरी वीक है, तो ऑब्वियसली थोड़ी सी वोलेटिलिटी, थोड़ा सा अट्रैक्शन होगा। लेकिन आशीष जी, मुझे लगता है कि अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी थोड़े इंडेक्स से परे, थोड़ा इंडेक्स से ये हटके ऑडियो बहुत तेज आ सोचें, रहा है, किसी का बंद करो यार। तो मुझे लगता है इन दैट केस आपको आपको वन वे स्टॉक्स में अच्छी मूव मिल रही है। तो थोड़ा फोकस अगर हम स्टॉक्स पे करें, सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी को छोड़ के, क्योंकि वो तो सबड्यूड ही है, 50 पॉइंट प्लस माइनस में घूमता रहेगा।
लेकिन जो बायस जो है वो स्टॉक में मेरा ज्यादा अच्छा है। लेकिन और एक चीज मैं ऐसे ही ऐड करना चाहूंगा, स्पेशली पोजिशनल ट्रेडर वालों के लिए। देखिए निफ्टी में एक ब्रेकआउट आया है और वो जो लेवल था वो था 25,650। 25,650 ये था राइजिंग चैनल का ब्रेकआउट। तो आशीष जी मुझे लगता है, क्योंकि ठीक है ये अभी पितृ पक्ष चल रहा है, लेकिन उसके बाद तो सब फेस्टिव सीजन है। तो मुझे लगता है ये 25,500, 25,650 ये नया बेस बनेगा और प्रोबेबली निफ्टी जो है ये 26,500 की तरफ भागेगा। थोड़ा सा एग्रेसिव बोल रहा हूँ, लेकिन दैट इज व्हाट द चार्ट इज सजेस्टिंग। तो यस, बायस पॉजिटिव है, स्टॉक्स भी पॉजिटिव है, निफ्टी का जो लॉन्ग टर्म व्यू है वो अभी भी पॉजिटिव है। ये व्यू है। वो अगर ऑडियो लीक हुआ हो तो मैं कह रहा था दरअसल किसी वीडियो जर्नलिस्ट के वो हेडफोन से आवाज़ लीक हो रही थी, तो बहुत ज़्यादा मेरे पास भी आ रही थी। आपको आवाज़ आई थी क्या सतपुते मैं साहब? डर गया, मैं डर गया। मुझे लगा आप चुप हो गए, तो मुझे लगा आवाज़ कहीं बाहर ऐसा ना लीक हो गई आपके पास भी। नहीं नहीं, वो आपके नहीं लिए नहीं आवाज। था। वो एक हाँ। हेडफोन से आवाज़ आ रही थी किसी की काफ़ी ज़्यादा। खैर, सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं। आज हमको झाझर हरियाणा जाना है, कोलकाता जाना है और साथ साथ जयपुर जाना है। सब आपको आपकी स्क्रीन पे रेडी नजर आएंगे। आप सबको गुड आफ्टरनून। पहले चला जाए झाझर हरियाणा पिंकी जी के पास। ये झाझर हरियाणा से हैं पिंकी मैम। यस सर। गुड आफ्टरनून पिंकी मैम। गुड क्या आफ्टरनून। करते हो झाझर में आप, और कब से पिंकी मैम शेयर बाजार में आए हो? कितना टाइम हो गया आपको? सर मुझे तकरीबन अभी 3-4 महीने ही हुए हैं। हाँ, और क्यों आए? मतलब पहले से था आने का मन? कैसे समा बंधा कि आप स्टॉक मार्केट में जुड़ गए? ये हुआ कैसे, क्यों? सर बस ऐसे ही अपने फ्रेंड से, कलीग से सुना था मैंने हाँ, कि अच्छे, अगर आप इन्वेस्ट करते हो आपको अच्छा रिटर्न मिलता है इसमें। और 4 महीने से आपको मिल रहा है क्या? 4 बजे से। नहीं, 4 महीने से जब जुड़े हो आपको मिला अच्छा रिटर्न, नहीं हाँ मिला? जी। हाँ जी सर, मिला। मिला। और कौन मदद कर रहा है? खुद अपने स्टॉक डिसाइड कर रहे हो या फिर ये फ्रेंड मदद कर रहा है? सर खुद से भी डिसाइड कर रहे हैं। फ्रेंड से तो एक आध बार मतलब जो ट्रेंड में चल रहे हैं शेयर्स उनके बारे में पूछ लेते हैं और खुद भी देखते हैं। परफेक्ट है। पिंकी मैम, पहला सवाल सतपुते साहब के लिए कौन सा? सर जो मैंने GRSE ले रखा है, इसमें 300 शेयर्स ले रखे हैं 2410 के रेट पर। अभी आप मुझे ये बताइए, मुझे इन पर रुकना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए? 2400 पे लिया हुआ, 600 2410। 650 का लॉस हो रहा है ना? यस सर। पिंकी मैम क्यों लिया था? लंबी अवधि के लिहाज से लिया था या सोचा था मोमेंटम में नहीं, डाल देती हूँ पैसा मल्टीप्लाई हो जाएगा थोड़ा सा? लंबी अवधि के लिए। लंबी अवधि के लिए सतपुते साहब, लेकिन लो ऊपर स्तरों पे लिया था और डिफेंस स्टॉक तब से कूल ऑफ हो गए हैं, थोड़ा सा मामला गड़बड़ा गया है। हाँ जी। और अपनी खरीद है, पेडिग्री को लेकर कोई इशू नहीं, पेरेंटेज अच्छा है सतपुते साहब, स्वेलिंग ऑर्डर बुक्स हैं, धंधा बढ़िया है। बस वो था कि वैल्यूएशन अति हो गए थे, तो वो कोर्स करेक्ट कर रहा है मामला। अब करूं क्या? ये 600 650 रुपए नीचे धंधा अच्छा, पर महंगे में ले लिया, क्या करूं? आशीष जी आपने बिल्कुल सही कहा, ये जो वैल्यूएशन या इसकी प्राइस आप कह सकते हैं बहुत अति हुए थे। मैं जस्ट चेक कर रहा था आशीष जी मंथली चार्ट, तो ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग द मूव, जुलाई 2022 में ये करीबन 270 रुपए पे था। और अगर आप देखें तो ये 31 अगस्त 31 ऑफ जुलाई 24 में, यानी 2 साल के अंदर ये आप कह सकते हैं 2700 तक गया। तो आप करके चले कितना मल्टी फोल्ड फोल्ड यहाँ पे मूवमेंट ऑलरेडी हो चुका है। रही बात, देखिए अगर आप मुंह की बात करें तो मुझे लगता है ये जो करेक्शन ऊपर से हमने देखा ये अपने एक इम्पोर्टेंट पड़ाव पे आ गया है। ये 1700 और 1700 1750, मुझे नहीं लगता कि इसके नीचे ये तुरंत तुरंत जाएगा। रादर हमने पिछले 2 दिनों पहले एक अच्छा मूव भी देखा। तो यहाँ पे देखिए शॉर्ट टर्म के लिए तो मैं कहूंगा यहाँ पे आपका क्लियर कट होल्ड बनता है। आपका स्टॉप लॉस होगा 1600 का, पोजिशनल स्टॉप लॉस रखे। और अगर मैं सही हूं तो करंट लेवल से करीबन 2200 से 2250 तक का मूव इसमें आना चाहिए। तो काउंटर अच्छा है, आप बने रहे लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। और टाइम पेशेंटली वेट करना पड़ सकता है। काउंटर अच्छा है, बने रहे स्टॉप लॉसेस के साथ। मैम अभी घाटा नहीं काटेंगे, शायद नैरो डाउन होगा ये घाटा, आपका कम होगा। कोलकाता से तृप्ति खत्री मैम जुड़ती हुई। तृप्ति मैम हाय, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून आशीष जी। मुझे लग रहा है अपन की मुलाकात हो चुकी क्या तृप्ति मैम? हाँ हो चुकी है। देखा, मैं भूला नहीं हूं आपको। कैसे हो आप? बस मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? बस आपने पूछ लिया, एकदम ठीक। तृप्ति मैम, ये हाँ, ABFRL लिया हुआ है कि लेने का मन है? नहीं लिया हुआ है। कितनी क्वांटिटी, किस भाव पे और क्यों लिया था? एक्चुअली ABFRL पे उस समय मोमेंटम कुछ दिख रहा था तो लिया था। वैसे भी मैं ट्रांजेक्शन 4.5 ईयर से कर रही हूँ और भी शेयर लिए हुए हैं।
और ABFRL में उतनी ग्रोथ नहीं हुई थी, और उसके साथ में जो उसकी पीर कंपनी थे सब में ग्रोथ ज्यादा दिख रही थी, इसलिए ABFRL लिया था कि अब इसमें भी कुछ ग्रोथ आएगी। ग्रोथ मतलब बिजनेस फाइनेंशियल्स उसकी बात कर रहे हो आप? फाइनेंशियल तो ट्रेंड ट्रेंड बहुत तेज चल रहा था, ग्रोथ बहुत अच्छी थी, इसकी ग्रोथ ठंडी थी। हाँ, और बाकी तो फाइनेंशियल तो ठीक है, इन्होंने सब काफी कुछ हद तक अपने डेब्ट्स क्लियर कर दिए हैं, एक्सपेंशन भी काफी कुछ हद तक कर चुके हैं। अब शेयर में ग्रोथ दिखने का चांसेस हमको दिख रहा था थोड़ा, तो इसलिए 318 के भाव पे 300 शेयर लिए थे। अच्छा, तो कितना टाइम हो गया लिए हुए? ये अभी जुलाई में लिए हैं, जून जुलाई में इसी समय लिए हैं। और इसकी परफॉर्मेंस से मजा नहीं आ रहा आपको? नहीं तो इसमें अब आगे क्या करूं, मतलब इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करूं या इसमें क्वांटिटी 3 कुछ महीने में बढ़ाऊं? आपने 5-10% रिटर्न बना ली, और क्या चाहिए? अच्छे अच्छे सूरमा नहीं बना पाते इतने बढ़िया। एनालाइज करिए क्या रिटर्न मिल रहा है आपको इसमें। जो भी आपकी स्टडी बढ़िया तो गई है। खैर सतपाल साहब, अभी और ये ऑफ लेट चला है, ऐसा नहीं, बढ़िया चलना शुरू हुआ है। आदित्य बिरला फैशन रिटेल, अगर मैंने लॉन्ग टर्म के लिए फंडामेंटल स्टटोर के इन्वेस्ट कर रखा है तो चार्ट सपोर्टिव है या नहीं मेरी थ्योरी के साथ? जी देखिए, चार्ट तो डेफिनेटली एक सपोर्टिव है, लेकिन इसमें ये होता है कि इसमें लैक ऑफ मोमेंटम जो है, यानी कई रेजिस्टेंस पे अटक के घूम जाना, ये जो हम कहते हैं कि कोई काउंटर है कि जो रेजिस्टेंस हिट करने के बाद घूम जाता है, ये थोड़ी फितरत इसमें ज्यादा है। तो देखिए, अगर आप चार्ट देखें तो यहाँ पे रेजिस्टेंस बनता है 360 के आसपास, 360 365। ये जोन है जहां पे आपको प्रॉफिट टेकिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके ऊपर तुरंत नहीं जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि स्लो मूवर है पिछले कोई दिनों से। तो एट लेवल ऑफ 360 65 आप थोड़ा एटलीस्ट प्रॉफिट टेकिंग कर लीजिए। मुझे लगता है फिर से थोड़ा सा करेक्ट होगा। रेंज बहुत ज्यादा नहीं है, 300 और 360 यही रेंज है। तो लोअर लेवल पे अगर फिर से ये अगर करेक्ट होता है, संभलता है, तो आप ऐड कर सकते हैं, बट फॉर द टाइम बिंग 360 365 ये आपका टारगेट होना चाहिए। अरे वाह, ओके। 360 365 के टारगेट्स के लिए आप अप्रोच करिए मैम। अभी और मोमेंटम बचा है, गेन्स बचे हैं। जयपुर से उर्वशी शाह मैम जुड़ती हुई। उर्वशी मैम, हाय। हाय। नमस्ते आपको मैम। कितने समय से आप शेयर बाजार से जुड़े हो? 15 साल से। और 1.5 दशक कैसा रहा आपका शेयर बाजार में? बढ़िया रहा, बढ़िया रहा। स्लो कर रहे हैं अब पर तो आप अच्छा कर मंजे रहे हुए हैं। खिलाड़ी हो गए एकदम। ऐसा तो नहीं है, स्लो स्लो कर रहे हैं, इतना अग्रेसिव नहीं है, पर है अच्छा है। ऐसा देख के तो नहीं लग रहा महिंद्रा एंड महिंद्रा को। सही बात है सर। महिंद्रा एंड महिंद्रा कितने पे और कितनी क्वांटिटी मैम? 50 है। और भाव बताओ। 933 रुपए। क्या पूछूं क्या इसमें अब मैं? यही कि सारे निकाल दे या होल्ड करे या और आगे और बढ़ेगा क्या? कोई पैसे की रिक्वायरमेंट? नो, नथिंग। नो, ठीक है। सतपुते साहब, मल्टी बैगर खड़ा है स्क्रीन पे। ये जहां से चलना शुरू हुआ था वहीं पकड़ लिया था उर्वशी मैम ने। ये 3 डिजिट वाला आज 3000 के पार है और ऑफलेट कंसोलिडेशन का ऐसा लग रहा है वापस चलने के मूड में आ गया है। क्या करना चाहिए उर्वशी मैम को? 50 क्वांटिटी है, कब मुनाफा बांधूं? कभी तो इनकैश करना है, कुछ तो इनकैश करना है। ये अभी सही समय है, इंतजार करूं? लॉजिकली करना क्या है मुझे महिंद्रा एंड महिंद्रा में? आशीष जी, मुझे लगता है महिंद्रा महिंद्रा ये ऐसे पेडिग्री है, ये आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। तो ठीक है, 50 से मैं एक्सपेक्ट करता था कि अगर कोई 2-500 हो तो और बेटर हो जाते थे, लेकिन ये पेडिग्री ऐसा है कि आपको इसमें मुनाफा बांधने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है जब तक बाजार में स्ट्रेंथ रहेगी, बाजार में ताकत रहेगी, तब तक ये काउंटर भी चलेगा। तो देखिए, चार्टी के लिए तो मैं इतना कहूंगा कि मैं यहाँ पे चेक कर रहा था आशीष जी वीकली चार्ट, तो वीकली चार्ट पे क्लियर ब्रेकआउट मिला है 3000 के ऊपर, फ्रेश ब्रेकआउट। और इस ब्रेकआउट का टारगेट बनता है करीबन करीबन 3600 से 3800। मैं पोजिशनल की बात करूँ, प्रोबेबली उसके लिए 4 से 6 महीने का वक्त भी लगे। तो देखिए, चार्ट पे ऐसा कोई वीकनेस नहीं है, कोई साइन नहीं है, तो क्यों निकालना है? आई थिंक इट्स अ होल्ड। इसलिए मैंने पूछा था, पैसे की कोई रिक्वायरमेंट तो नहीं है। 3 गुना वाला आपका 4 गुना होने जा रहा है भाई, आप रखिए इसको मैम। बहुत बढ़िया। एक सवाल क्विकली और। पिंकी मैम, अगला सवाल। सर, मैंने मैनकाइंड फार्मा के 70 शेयर लिए हैं 2443 के रेट पर। 2443। और ये ट्रेडिंग वाला मामला था क्या, ये लंबी अवधि के लिए? हाँ जी सर। नहीं, हाँ किसके लिए? ट्रेडिंग के लिए, छोटी अवधि के लिए या लंबा? लंबी अवधि के लिए। लंबी अवधि के लिए। सतपुते साहब, कल ही मेरे ख्याल से नीरज वाजपेयी न्यूयॉर्क कंपनी में इसी मैनकाइंड फार्मा के मैनेजमेंट से बातचीत भी कर रहे थे। हमेशा इंटरेस्टिंग डोप आते हैं उनकी तरफ से। स्टॉक भी गजब मूव्स में है, क्या करना चाहिए? आशीष जी, देखिए, स्टॉक्स डेफिनेटली गजब मूव है। इनफैक्ट यहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकआउट मिला है, 2570 का वो लेवल था। एंड अकॉर्डिंग टू मी इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा, क्योंकि वो जो ब्रेकआउट का टारगेट होता है वो है करीबन करीबन 2800 का। स्लाइटली ओवर बॉट है,
एक स्टॉप लॉस की जरूरत है। मुझे लगता है आप 2570 के ही स्टॉप लॉस, 2550, 2550 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे, क्योंकि फ्रेश ब्रेकआउट है। आप ये कहना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा कि इसका नेक्स्ट प्रोजेक्शन क्या होगा, क्योंकि ये अनचार्टेड टेरिटरी में गया है। तो अनचार्टेड टेरिटरी में आपको प्रोजेक्शन देना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। लेकिन जो ब्रेकआउट का टारगेट बनता है वो जैसे मैंने कहा 2800 के आसपास का बनेगा, 2800 प्लस माइनस। तो यहाँ पे फिलहाल तो होल्ड रखेंगे ओके आप 2550 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके ओके। कोलकाता से वापस तृप्ति मैम के पास जा रहा हूं। तृप्ति मैम, इंजीनियर्स इंडिया कितनी क्वांटिटी किस भाव पे? 200 शेयर्स है मेरे पास, ये 245 के भाव पे है। और ये भी लंबी अवधि के हिसाब से लिया था आपने या कुछ और मन से था? एक्चुअली मेरे पास पीएसयू स्टॉक कोई भी नहीं था, और उस समय आपके चैनल पे इंजीनियर्स इंडिया के बारे में सुना तो ले लिया था। उसके बाद चला ही नहीं क्या? नहीं, उसके या बाद चला और नीचे आ ठंडा पड़ गया। गया वापस? हाँ, थोड़ा ऊपर बढ़ा था फिर नीचे आ गया। सारे सरकारी नीचे आ गए, सबसे सब ऊपर फंस गए यार। ये सरकारी सब ठंडे पड़े थे। अभी सरकारी ऐसा लग रहा है कंसोलिडेट कर रहे हैं लोअर लेवल्स पे। क्या करना चाहिए ईआईएल में? आशीष जी, आपने बिल्कुल सही कहा, ये कंसोलिडेट कर रहे हैं लोअर लेवल्स पे। दैट सिंपली मींस कि यहाँ पे स्लाइटली एक्यूमुलेशन दिखता है एट दिस लेवल ऑफ 219, 210 के आसपास इसका 200 डीएमए बनता है। तो अकॉर्डिंग टू मी इसका जो स्विंग का टारगेट है ये 240-45 तक का रहेगा। तो एट ए लेवल ऑफ 219 आई वुड सजेस्ट यू टू होल्ड योर लॉन्ग पोजीशन। मुझे लगता है ये 200 के नीचे जाएगा नहीं। एक स्टॉप लॉस रखे आप 200 के नीचे, प्रोबेबली 197 का, और होल्ड रखे 240-45 के आसपास। मुझे लगता है एक बार के लिए आप फिर से रिव्यू करें। कि मैम, टाटा इन्वेस्टमेंट क्यों लिया था? हाँ जी सर। हाँ, हेलो, हाँ जी सर। हाँ, ये टाटा इन्वेस्टमेंट क्यों लिया था आपने? यही सोचा था बढ़ेगा, ये तो फिर पीछे चला गया। तो नहीं, इसकी ये सोचा क्यों था? मतलब चार्ट वार्ट स्टडी करते हो आप उस लोग? टाइम स्टॉक? हाँ, हाँ, उस टाइम सर ये बहुत न्यूज में था, और रोज 300-400 रुपए बढ़ रहा था, तो लगा हाँ। कि और बढ़ेगा। बाकी कोई ऐसी कोई न्यूज मैंने सुनी नहीं थी, पर ये देख के ही लिया था। ये बीच में तो चल रहा था, आपके लेने के बाद हाँ, चला था, उसके बाद हाँ। ठंडा पड़ गया, अपन ने मुनाफा नहीं बांधा, ऐसा हुआ था नहीं क्या? नहीं 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 सर, मेरे लेने के बाद चला ही नहीं है, वो घाटे में जा रहा है, लॉस में जा ये रहा है। ऐसा हो, हम रिटेल घुसते नहीं है कि स्टॉक चलना बंद हो जाता है। हाँ, सतपति साहब, अब हमारे घुसने के बाद ही क्यों ऐसा होता है? और अब करूं क्या स्टॉक में? 800-900 रुपए का लॉस हो रहा है। आशीष जी, मुझे लगता है कि थोड़ा लॉस लेना पड़ेगा, क्योंकि चार्टिकली इतना स्ट्रांग नहीं है। इसमें जो बड़ा मूव था वो मुझे लगता है हो चुका है। दैट इज व्हाट द चार्ट्स आर सजेस्टिंग। प्रोबेबली एक मूव मिलेगा, अब वो कब मिलेगा ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है बोलना, लेकिन 7400, 7500 का एक स्विंग मिलना चाहिए। तो एट दिस लेवल ऑफ 6949 इट्स अ होल्ड। स्टॉप लॉस होगा 6800 का। और अगर जैसे मैंने कहा कि एक बार 7000 चला जाए, 7000 के ऊपर सस्टेन करना शुरू करे, 7400, 7500 की तक जाएगा, जहां पे आपको एग्जिट लेगी। इस नोट पर उर्वशी मैम, पिंकी मैम, तृप्ति मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। ब्रेक ले रहा हूं, आप सब जुड़े थे इसके लिए धन्यवाद। सतपति साहब, आप बने रहो, ब्रेक के उस पर आपसे एसबीएस स्टॉक पिक लूंगा एक। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है, और अब सीधे एसबीएस स्टॉक पिक, यानी कि शो की एक बढ़िया सा स्टॉक आइडिया, कोई दिग्गज या फिर कोई एफएनओ कड़ी में स्टॉक जो सतपति साहब को खास तौर पे पसंद आ रहा है। सर, कौन सा? आशीष जी, देखिए आज का मार्केट थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा साइडवेज है, सामने एक्सपायरी है। सुबह एक कॉल दिया था मैंने, पावर ग्रिड 350 का, देखिए इसका मैंने पहला टारगेट दिया, ठीक है, वो तो टारगेट आ गए। मुझे लगता है अभी ये नया टारगेट जो है उसकी तरफ भागेगा, और ये टारगेट रहेगा 365 का। तो पावर ग्रिड ये बाय साइड का ट्रेड बनाइए, नया स्टॉप लॉस होगा 344 का। अरे बढ़िया, ये सुबह का टॉप कॉल था सतपति साहब का मार्केट खुलने से पहले, और खुला बेहतर, लेकिन स्क्रीन पे उसके बाद बढ़िया तेजी और हमारे टारगेट्स अचीव्ड। अब फ्रेश 365 के टारगेट्स के साथ, 344 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करने का मन। सतपति साहब, थैंक यू सुबह के उस बढ़िया ट्रेड के लिए, और थैंक यू इस समय के फ्रेश आइडिया के लिए, उसी को और थ्रस्ट जनरेट करने वाला आइडिया। ब्रेक का समय, ब्रेक के उस पार देखिए मिड कैप मंत्र। नमस्कार।